अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं InDrive और Yango के ऊपर गाड़ी चलाने लगा हूँ और आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कितनी अर्निंग की। ये गाड़ी है 2002 मॉडल कल्टस VXL। जी टाइम हो चुका है सुबह के 9:19 और पहली राइड मुझे आ चुकी है Yango के ऊपर। इनको पिक करना है पाम सिटी से और लेके चलना है नियाजी अड्डे अब्दुल्ला टर्मिनल के ऊपर। इनका पिकअप पॉइंट देख लेते हैं कितना किलोमीटर। इनका पिकअप पॉइंट है तकरीबन 3.7 किलोमीटर है। तो चलते हैं इनके पिकअप लोकेशन के ऊपर। ये राइड को पिक करने जा रहा हूँ मैं उनकी पिकअप पैसेंजर के नंबर पे मैंने कॉल की है लेकिन उनका नंबर ही बंद जा रहा है। मैंने उनको ऑनलाइन भी कॉल की है तो वो कॉल उनके साथ नहीं मिली। तो उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ पाम सिटी पहुंचने वाला हूँ मैं और अब देखते हैं कि वो मुझे पिक करते हैं कि नहीं करते। यंगो के हालात तो फिलहाल खराब चल रहे हैं। देखते हैं क्या फेयर मिलता है नियाजी अड्डे का। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर इनका सफर बन जाएगा। देखते हैं कितना फेयर बनता है 30 किलोमीटर। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ। लोकेशन को कर देते हैं अराइव। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। देखते हैं आते कि नहीं आते। कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं उठा रहे और अब वेट कर रहा हूँ और 7 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो राइड को कर देंगे कैंसिल और नेक्स्ट राइड पिक कर लेंगे। इनका जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 29 किलोमीटर है। 29 किलोमीटर यहाँ से सफर बनता है। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और लोकेशन कर देते हैं स्टार्ट और उनका ड्रॉप अप देख लेते हैं 29 किलोमीटर के ऊपर कितना फेयर बनाया है। 29 किलोमीटर के ऊपर यंग ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 955 रुपए है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है इधर नियाजी अड्डे पे, फैसल मोवर के अड्डे पे। और इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 955 रुपए था और इन्होंने मुझे 960 रुपए पे कर दिए और राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट। जी नेक्स्ट राइड फिर मुझे यंगो के ऊपर आ चुकी है। इनको पिक करना है नियाजी अड्डे से। लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी पैसेंजर की लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ। इसी जगह पे मैंने जहाँ ड्रॉप किया इसी जगह से मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है यंगो के ऊपर। इनको यहीं से पिक करना है फैसल मोवर से और उनको लेके चलना है राइवेंड। जी राइड को मैं लेके आया हूँ इधर राइवेंड स्टेशन के पास। इनका जो फेयर बना है वो 1585 रुपए था। इन्होंने मुझे 1600 रुपए पे कर दिया और राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और इनको रेटिंग दे देते हैं 5 स्टार। मुझे नेक्स्ट राइड भी राइवेंड से आ चुकी है और इनको 1 किलोमीटर से पिक करना और लेके चलना है लंडा बाजार अंदरून लाहौर बड़े स्टेशन के पास। तो उनकी लोकेशन पे मैं चलता हूँ उनको पिक करने। अभी मैंने जिस राइड को ड्रॉप किया इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 36 किलोमीटर था। 36 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो फेयर बनाया है वो 1585 यानी 1600 रुपए फेयर बनाया था 36 किलोमीटर के ऊपर। राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट राइड में आ गई है। मैं उसको पिक करने जा रहा हूँ और उनकी लोकेशन के ऊपर 750 मीटर उनका पिकअप रह चुका है। तो यंगो का यही फायदा है कि आपको राइड मिलती रहती है, आपका काम रुकता नहीं है। अभी मैं ये रायवन रोड पे ही था, तकरीबन कुछ 7 किलोमीटर पीछे ही था और मुझे वहीं से राइड आ गई थी। और रायवन से तो राइड बड़ी मुश्किल से मिलती है लाहौर की तरफ। मुझे तो पहले ही अभी रास्ते में था, राइड को ड्रॉप नहीं किया, पहले मुझे राइड आ गई है। और पिकअप भी इतना खास दूर नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर ही पिकअप है और उनकी लोकेशन में मैं पहुंचने वाला हूँ अब। जी राइड की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे राइवेंड पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कितनी देर में आ जाते हैं वो। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर और कितना फेयर बनता है। इनका ड्रॉप अप है तकरीबन 45 किलोमीटर और 45 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने जो फेयर बनाया है वो 1063 रुपए है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर दिल्ली गेट। इनका जो फेयर बना है तकरीबन 1063 रुपए है। राइड को कर देते हैं कम्प्लीट और 5 स्टार रेटिंग देते हैं। इनका जो फेयर बना है 1063 रुपए बना था, इन्होंने मुझे 1200 रुपए पे कर दिए हैं। जी यंगो के हालात आप देख सकते हैं। यंगो आए अभी कितने पानी में है और 45 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने 1063 रुपए किराया बनाया है। आप यंगो के हालात देख लें। जी नेक्स्ट राइड फिर मुझे लाहौर जंक्शन से आ गई है, बड़े स्टेशन से। इनको यहाँ से पिक करना और लेके चलना है चुंगी मरसदू। इनका जो पिकअप पॉइंट है 1.8 किलोमीटर है। उनकी लोकेशन के ऊपर मैं उनको जा रहा हूँ पिक करने। यंगो पे मेरी अभी तक 3 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं और अभी तक जो मेरा कैश कलेक्शन हो चुका है वो तकरीबन 3800 रुपए है और 3 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं। एक बज चुका है और मैं बड़े स्टेशन पे पहुंच गया उनको राइड को पिक करने। ये लाहौर के सब रिक्शा वाले लगता है यहाँ पे बड़े स्टेशन के पास आ जाते हैं सारे इकट्ठे होकर। यहाँ पे कोई मेला लगा होता है सवारियों का। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन में पहुंच चुका हूँ इधर लाहौर जंक्शन स्टेशन के ऊपर और राइड को कर देते हैं अराइव और इनका वेट कर रहा हूँ। इनका जो फेयर बना है तकरीबन 604 रुपए फेयर बना है। इनका जो डिस्टेंस बना है तकरीबन 18 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर के ऊपर जो यंगो ने फेयर बनाया है वो 604 रुपए। चलते हैं राइड को ड्रॉप कर। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर चुंगी अमृतसर। इनका जो फेयर बना है वो 600 रुपए था, वो मैंने कैश कलेक्ट कर लिया है और इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 18 किलोमीटर था और 18 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने मुझे 600 रुपए पे किया है और राइड को कर दी कंप्लीट। अभी तक मेरी 4 राइड्स हो चुकी हैं और 10 राइड का मैंने गोल्ड का बोनस सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं गैस भरवाने आ चुका हूँ शाजी गैस के ऊपर और गाड़ी हमारी वो खड़ी है लाइन में और गैस देखते हैं कितनी हमारी गैस आज लगती है। सारा कुछ आज चेक कर लेते हैं, एवरेज वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। जी खाना छाना खा के मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है। फिर यंगो के ऊपर फौरन राइड मुझे मिल गई थी और इनको पिक करना 48 रुपए से और इनको लेके चलना है ठोकर न्याज बेग। तो उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये अशाना रोड है। जी गैस का सिलेंडर मैंने फुल करवाया और जो एवरेज निकल के आई है वो मैं देख के खुद हैरान हो गया हूँ। जो एवरेज निकली है तकरीबन 29 किलोमीटर की एवरेज निकली है और 245 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी थी। जो गैस चली है वो तकरीबन 8.25 किलो है। 8.25 किलो के हिसाब से जो एवरेज बनती है वो तकरीबन
29 किलोमीटर की बनती है जी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन के बिल्कुल करीब हूँ जी। राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड स्टार्ट कर देते हैं और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है और कितना फेयर बनता है। इनका जो ड्रॉप अप पॉइंट है वो तकरीबन 23 किलोमीटर है और 23 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो फेयर बनाया वो तकरीबन 1097 रुपए है, जो कि बहुत अच्छा फेयर है जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर ठोकर पर अब्दुल्ला टर्मिनल पे और इनका जो फेयर बना था तकरीबन 1100 रुपये वो मैंने कलेक्ट कर लिया है। इनका जो डेस्टिनेशन था तकरीबन 24 किलोमीटर था और 24 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो मुझे फेयर दिया है वो तकरीबन 1100 रुपये। राइड को कर दिया कंप्लीट और अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट राइड आ चुकी है मुझे यांगो के ऊपर और इनको पिक करना है ठोकर से, और लेकर चला है इचरे बाजार, तो उनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो 2.8 किलोमीटर है, इनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ जी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच गया हूँ और लोकेशन को कर दिया अराइव जी। राइड को पिक कर लिया और राइड को कर देते हैं स्टार्ट। 15 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना है वो 604 जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर इचरे के अंदर। इनका जो फेयर बना है वो 604 रुपए था, इन्होंने मुझे 605 रुपए पे कर दिए और राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट। अभी तक जो मेरी राइड हो चुकी है वो तकरीबन 6 राइड्स हैं जी। नेक्स्ट राइड फिर आ गई है मुझे यांगो के ऊपर और इनको पिक करना 600 मीटर से और 650 मीटर इनका पिकअप पॉइंट है और चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर जी। अभी तक मैंने सारी राइड जितनी भी की है वो सारी यांगो के ऊपर है, इन ड्राइव के ऊपर अभी मैंने एक राइड भी नहीं की और यांगो के ऊपर ये मेरी 7वीं राइड है। अभी तक जो मेरी कैश कलेक्शन हो चुकी है वो तकरीबन 6000 रुपये है और टाइम हो चुका है शाम के 5 बज चुके हैं, मगरब का टाइम होने वाला है जी। राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट। इनका 270 पे फेयर बना है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, इन्होंने 270 पे ही मुझे पे किए हैं। राइड को कर दिया कंप्लीट और इनको रेटिंग दे देते हैं 5 स्टार और राइड को करते हैं डन जी। नेक्स्ट राइड फिर मुझे यांगो पे आ चुकी है। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 280 मीटर है और 280 मीटर से इनको पिक करना चलता हूँ इनकी लोकेशन के ऊपर। ये बिल्कुल पास ही राइड है, ये शम्मा का इंटरचेंज है, यहाँ पे मैं पिक करने आया हूँ इनको और लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ और इनको लोकेशन कर देते हैं अराइव और राइड को स्टार्ट कर दिया। इनका 550 रुपए फेयर है और 550 रुपए इनको 12 किलोमीटर इन्होंने पे करने हैं मुझे और राइड को कर दिया मैंने स्टार्ट। तो चलते हैं लोकेशन के ऊपर इनको ड्रॉप कर जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर टेक हाउसिंग सोसाइटी कनाल रोड के ऊपर। इनका जो फेयर बना है वो 550 रुपए था, वो मैंने कलेक्ट कर लिया है और इनके जो डिस्टेंस था तकरीबन 12 किलोमीटर था। 12 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने मुझे 550 रुपए पे कर दिया और राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट। इनको रेटिंग देते हैं करते हैं डन जी। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है यांगो के ऊपर। इनको पिक करना है इधर से टेक्स टू सोसाइटी से और इनको लेके चलना है इचरे बाजार। तो उनका पिकअप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.1 किलोमीटर है और उनकी लोकेशन पे मैं जाने लगा हूँ। अभी इस टाइम पीक चल रहा है फुल लाहौर के अंदर, जहाँ से भी राइड आ रही है फुल पीक से राइड आ रही है, यानी जहाँ पे 500 रुपये फेयर आ रहा है तो वहाँ पे पीक की वजह से 700 800 या अगर 2.0 का पीक है तो मतलब 1000 रुपया आ रहा है 500 रुपये फेयर की जगह पे। तो ये पीक का ये फायदा है, आपको फेयर अच्छा मिल जाता है जी। राइड की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंचने वाला हूँ, अब लोकेशन को कर देते हैं अराइव जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है इधर इचरा बाजार के अंदर। इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 440 रुपये था, इन्होंने मुझे 450 रुपये पे कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट राइड घर के लिए मिल चुकी है। इनको पिक करना है कुर्तबा चौक से, इनको लेके चलना पाकर हाउसिंग सोसाइटी, उनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर पाकरब के अंदर। इनका जो फेयर बना था वो तकरीबन 756 रुपए था, इन्होंने 756 रुपए ही मुझे सेंड किए हैं जैस कैश में। और मेरा यांगो का 10 राइड का गोल भी कंप्लीट हो चुका है और राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं जा रहा हूँ घर जी। यांगो के ऊपर मेरी 10 राइड कंप्लीट हो चुकी है और 10 राइड के ऊपर टैक्स वगैरह कमीशन वगैरह काट के जो मुझे अर्निंग हुई है वो 6787 रुपए की अर्निंग हुई है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 6787 रुपए और इसको जमा कर लेते हैं गोल के बोनस के साथ। और आज हमारा यांगो का गोल का जो बोनस बना है वो 1340 रुपए है, इसको हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर 1340 रुपए। जो हमारी कैश कलेक्शन हो चुकी है वो 8182 रुपए है। इसमें हमें जो टिप्स वगैरह मिली हैं वो तकरीबन 500 रुपए है और हम इसमें ऐड कर लेते हैं 500 रुपए और इस तरह हमारी जो कैश कलेक्शन हो चुकी है वो तकरीबन 8600 रुपए है। गाड़ी हमारी चल चुकी है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर को हम डिवाइड कर लेते हैं। आज हमारी जो गैस की एवरेज आई थी तकरीबन 29 की एवरेज थी, लेकिन यहाँ पे हम 27 की एवरेज डाल लेते हैं क्योंकि हमने सिटी के अंदर भी काफी ट्रेवल किया है। तो 27 की एवरेज के हिसाब से हमारी जो गैस लग चुकी है वो तकरीबन 7.5 किलो है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आज के गैस के रेट के हिसाब से 280 रुपए किलो और 280 रुपए के हिसाब से जो हमारी गैस लग चुकी है वो 2100 रुपए की हमारी गैस लग चुकी है। और जो हमारी कैश कलेक्शन हुई थी कमीशन वगैरह काट कर बोनस मिलाकर वो 8600 रुपए हुई थी और 8600 में से हम 2100 रुपए माइनस कर देते अपनी गैस का और तो हमें जो अमाउंट बची है वो 6500 रुपए। तकरीबन आज मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई है और 10 घंटों के ऊपर जो मुझे अर्निंग हुई है वो तकरीबन 6500 रुपए मुझे अर्निंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।